सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कि एग्जाम्पल नंबर 3.4 से क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एग्जाम्पल 3.4 को सॉल्व करेंगे। एकदम इजी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व भी कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फील्ड सेल फील्ड विद इतना मोल का मीन्स 0.1 मोल। अभी इतना मोल बोला है, मोल मीन्स आया है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन होता है सी, कंसंट्रेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड क्या होगा, 0.1 मोल का क्या हुआ, केसीएल सॉल्यूशन है एंड उसका क्या है 100 ओम का रेसिस्टेंस है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर, एंड सेम सेल फील्ड, जब हम लोग सेम सेल में 0.02 बढ़ाकर मीन्स उस मोल को बढ़ाकर 0.02 मोल को फिल किया केसीएल के सॉल्यूशन एंड उसका रेसिस्टेंस हुआ 520 ओम। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल लीटर। ये जो हम लोगों ने बढ़ाकर डाला था, जो कि 0.02 मोल डाला था बढ़ाकर, उसका क्या करना है, हम लोग को कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। सेम द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 मीन्स कंडक्टिविटी दिया है किसका, 0.1 जो कि फर्स्ट कंसंट्रेशन था 0.1 मोल का, उसका कंडक्टिविटी दिया है हम लोग को 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कॉपी पे सॉल्व किया है, अच्छी तरह से आप लोग समझ आएंगे इजीली, एकदम आसानी से। फर्स्ट कंसंट्रेशन था हम लोग का 0.1 मोल एंड उसका बाद उसका रेसिस्टेंस था 100 ओम एंड उसका कंडक्टिविटी दिया था 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स। एंड उसी तरह सेकेंड हम लोग ने इसको बढ़ाकर, इस मोल को बढ़ाकर फिर ज़्यादा बनाया था, जो कि कंसंट्रेशन C2 था, कंसंट्रेशन ज़्यादा मीन्स उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाया था, जो कि 0.02 मोल बनाया था, उसका रेसिस्टेंस हुआ था 520 ओम। एंड इसका हम लोग को फाइंड करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, के मीन्स कंडक्टिविटी। अब देखिए सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है G इंटू के इन जी। सेल कांस्टेंट को होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है G स्टार एंड इक्वल टू के इंटू आर, ये फार्मूला है। के का वैल्यू होता है कंडक्टिविटी हम लोग दिया था फर्स्ट कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी दिया था 1.29, इसका वैल्यू डाल दिया। एंड रेसिस्टेंस दिया था इसका फर्स्ट कंसंट्रेशन में, जब हम लोग इतना डाला था 0.1 मोल, उसका रेसिस्टेंस दिया था 100 ओम, उसका भी हम लोग ने वैल्यू डाला, तो कैलकुलेट करेंगे तो 129 मीटर इनवर्स इतना आंसर आ जाएगा। एंड अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी K2, इस कंडक्टिविटी को फाइंड कर रहे हैं K2 को। तो कंडक्टिविटी को फाइंड करनी है तो कंसंट्रेशन का मीन्स जब हम लोगों ने ये कंसंट्रेशन डाला था उसका रेसिस्टेंस ये हुआ था एंड इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी ना, K2 को। तो K2 को कंडक्टिविटी को फाइंड करते वक्त G स्टार अपन R, इसका फार्मूला ये होता है। एंड G सेल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने पुट करना है। एंड उसका बाद रेसिस्टेंस क्या था, जब कंसंट्रेशन डाला था इतना बढ़ाकर, तो उसका रेसिस्टेंस हुआ था 520 ओम, उसका वैल्यू को डाल दीजिए 520 ओम। एंड इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स। अभी हम लोग को इसी का ही फिर कंडक्टिविटी को तो फाइंड किया, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के अपॉन सी। के होता है के क्या है, कंडक्टिविटी, अभी हमने जस्ट फाइंड किया था, इसका वैल्यू डाल दीजिए। कंसंट्रेशन कितना है, सी कंसंट्रेशन कितना था, कितना मात्रा में था, 0.2 मोल था ना उसका कंसंट्रेशन, सो उसका वैल्यू इतना था। अभी इसमें लीटर इनवर्स में है, तो अभी हम लोग मीटर इनवर्स में बनाएंगे। मीटर इनवर्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इतना से, 0.02 को मोल को हम लोग इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मीटर में आ जाएगा। कितना में आएगा, 20 मोल मीटर इनवर्स में आ गया, इतना में आ गया। जब डिवाइड किया इसको लीटर को, तो इतना में आ गया 20 मोल मीटर इनवर्स में आ गया, मीटर इनवर्स क्यूब में आ गया। सो इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो था सेम, उसका बाद ये इक्वल टू के का वैल्यू था, डाल दिया के का वैल्यू, जो कि 0. के का वैल्यू हम लोग फाइंड किया 0.248, उसका वैल्यू डाल दिया। उसके बाद इसका जब हम लोग ने इस लीटर को मीटर इनवर्स क्यूब में बनाया तो इतना आया था 20, इसको वैल्यू सी का वैल्यू डाल देंगे, कन्वर्ट करते वक्त कितना आया था। उसका बाद इतना वैल्यू को डालने के बाद कैलकुलेट कीजिए, 124 इंटू 10⁻⁻4 सीमेन मीटर इनवर्स इतना आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद इसका सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी में अभी इसका 3.4 का एग्जाम्पल 3.4 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का 3.5 एग्जाम्पल 3.5 है। 3.5 को भी अभी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आसानी से।
द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉलम 0.52 मोल। मोल आया तो ये कंसंट्रेशन होता है, जो कि मैंने बताया था कंसंट्रेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करता है, जो कि वो इतना मोल है, इतना मात्रा में 0.05 मोल एक ही मात्रा किसका NaOH का सोल्यूशन का इतना मात्रा में है। एंड इसका डायमीटर है 1 एंड इसका कंडक्टिविटी डायमीटर है 1 एंड इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड इसका रेसिस्टेंट है ये मोल का जो इतना मात्रा था मोल 0.05 मोल। NaOH का सोल्यूशन का मात्रा कितना था 0.05 मोल। इसका रेसिस्टेंट है कितना 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है। अभी हम लोग को फाइंड करना है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। सो मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, सो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें दिया था इसका कंसंट्रेशन कितना था, NaOH का कंसंट्रेशन इतना है, C = 0.05 मोल लीटर इनवर्स। उसका लेंथ दिया था 550 सेंटीमीटर एंड उसका डायमीटर दिया था 1 सेंटीमीटर। हाँ एंड उसका बाद दिया था ये क्या था रेसिस्टेंट दिया था ना। हाँ रेसिस्टेंट कितना दिया था 5.5 इंटू 10⁻³ ओम रेसिस्टेंट दिया था। हमको रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। तो रेसिस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंट = रेसिस्टिविटी L/A, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेसिस्टेंट का फॉर्मूला हम लोग को दिया है, ये रेसिस्टेंट का फॉर्मूला ये डाल दीजिए। उसके बाद रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ 50, लेंथ हम लोग का कितना है 50 सेंटीमीटर, उसका डाल दिया। उसका बाद डालने के बाद ये जो होता है, उसका बाद हम लोग को ए का फाइंड करना है। ए मीन्स πr²। एरिया का फॉर्मूला क्या था πr²। पाई का वैल्यू 3.14 होता है। आर मीन्स रेडियस क्या, डायमीटर का हाफ कितना होगा, रेडियस होता है। तो सो डायमीटर का हाफ कितना हुआ, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका हाफ 0.5 रेडियस होता है। उसका रेडियस 0.5 हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसका वैल्यू पुट करने के बाद रेसिस्टिविटी को यहीं पे रख दीजिए। ये डिवाइड में तो यहाँ में जाके इंटू में होगा, यहाँ ऊपर में इंटू में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करने के बाद रेसिस्टिविटी का आ जाएगा। रेसिस्टिविटी का आने के बाद इतना आया रेसिस्टिविटी। अभी हम लोग को फाइंड करना है कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए क्या है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/रेसिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी ना। सो कंडक्टिविटी = इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का क्या था 1/रेसिस्टिविटी डाल था, इसका वैल्यू इसको में डाल दीजिए। सो कंडक्टिविटी सिंपली आ जाएगा। कंडक्टिविटी आने के बाद क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होता है K/C। K का वैल्यू डाल दीजिए, K का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किया, उसको डाल दीजिए। C कंसंट्रेशन कितने, कंसंट्रेशन ये 0.05 मोल लीटर इनवर्स। अभी मोल लीटर इनवर्स है, इतना लीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए सिंपली। सो उसका K का वैल्यू डाल दीजिए। K का वैल्यू डालने के बाद इसको C कंसंट्रेशन का वैल्यू, C का वैल्यू, इसका वैल्यू डाल दीजिए। C का वैल्यू इधर में डाल दीजिए। उसके बाद इसका मोलर कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू को मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। सो मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सो गाइस थैंक यू। अगर इतना में आप लोग को कोई किसी भी चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।